नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी है विनोद जी का। विनोद जी और उनकी पत्नी कुसुम। साल 2010, जगह मध्य प्रदेश। विनोद जी की नई नई शादी हुई थी। बड़ा खुश थे अपने पत्नी को पा करके। और कुसुम भी बहुत ही सुंदर थी, शर्मीली थी, पारिवारिक थी, बहुत ही वो भी खुश थी अपने पति को पा करके। मतलब जोड़ी भगवान ने बनाया था। आपस में दोनों प्रेम करते थे। शादी को लगभग 2.5 महीना बीत चुका था, लेकिन उनकी शादी में उनकी बुआ जी नहीं आई थी। उनके घर में समस्या था। अब फूफा जी का तबीयत खराब था तो अब आ नहीं सकी उसी कारण से। लेकिन अब अपनी पत्नी को शहर में ला चुके थे और उसी शहर में उनकी बुआ भी रहती थी। तो एक दिन मन में विचार आया था। अब वो छुट्टी के दिन थी, संडे था, वक्त था। तो सुबह सुबह अपनी पत्नी को कहने लगे कि चलो आज अपने बुआ के घर चलते हैं, अब मैं तुम्हें बुआ से मिलवाती हूँ। वो हमारी शादी में पहुंचे नहीं थे। पत्नी भी उनकी खुश हो जाती है कुसुम, कहती है कि चलिए फिर, देरी किस बात का। अब वो अपने बुआ के घर पहुंचते हैं बाइक लेकर के। पति पत्नी जब वहां पहुंचते हैं तो बुआ देख करके बड़ा खुश होती है और जो भी है स्वागत के लिए सब कुछ करती है। परिवार के लोग उनके भी जो हैं सब खुश आनंदित होते हैं कि चलो काफ़ी दिनों के बाद विनोद जी आए हैं और उनके साथ में नई नवेली उनकी दुल्हन कुसुम भी आई है। सारा दिन हंसी मजाक ऐसे ही निकल जाता है। रात होती है, करीब 7:30-8 बजता है और तब विनोद कहते हैं कि बुआ जी हमें निकलना भी है। और तब बुआ कहने लगे अरे खाना रेडी हो रहा है, बस मैं जा रही हूँ, अब बनाती हूँ, अब बिना खाना खाए भोजन किए हुए तुम जाओगे नहीं। और फिर वो रोक देती है। लेकिन विनोद कहते हैं कि देखो बुआ लेट हो जाएगा, मुझे कल ऑफिस में जाना है और हम जल्दी निकल पाएंगे। अब देखो रास्ता भी 1.5 घंटे का है, तो थोड़ा आप भी समझा करो। लेकिन बुआ उनकी बात को अब नहीं मानती है। कहती है कि नहीं, रात का फिर कहाँ खाना खाओगे, होटल में खाओगे, इससे बढ़िया है अब रुको कुछ देर और तब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ। बुआ अपने काम में लग जाती है और उनकी पत्नी कुसुम मदद भी करती है। दोनों लोग अब भोजन तैयार करते हैं, लेकिन खाने पीने में बातचीत करने में समय निकलता जा रहा है। 10 बज चुका है। अब बुआ कहती है कि बेटा विनोद एक मेरी बात मानोगी। तब विनोद कहते हैं कि हाँ बताओ बुआ जी। कहती बेटा आज रुक जाओ, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, मन में थोड़ा अलग से बेचैनी हो रही है, तो आज मत जाओ बेटा, सुबह सुबह तड़के आप लोग निकल जाना। लेकिन विनोद जी जानते थे कि अगर मैं टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरे साथ में क्या हो सकता है। मेरे जो सीनियर अफसर हैं नाराज हो सकते हैं, मेरी नौकरी भी जा सकती है। तब वो अपने बुआ जी को समझाते हैं कि बुआ जी हम लोग चले जाएंगे, अब कोई गांव का रास्ता तो है नहीं, शहर है, हम अपनी बाइक है, अब किसी साधन की जरूरत भी नहीं है, हम बाइक अपना स्टार्ट करेंगे, मज़े से अपना घर निकल जाएंगे। 12 बजे से पहले पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। अब पहुंच करके हम आपको फ़ोन भी करेंगे। बुआ तो मानती नहीं, लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विनोद जी अब समझ नहीं पाते हैं। अब उनको लगता है कि सब कुछ सही है, चलना चाहिए, जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन कुसुम भी अब बुआ जी के साथ देती हैं कि बुआ जी कहती हैं तो आप रुक जाइए ना, क्या हर्ज है, अब सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन वही अपना समस्या बताते हैं कुसुम को कि देखो कुसुम, अगर मैं रुक गया ना तो वक्त पर हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, घर पर नहीं पहुंचेंगे और दूसरी चीज़ फिर हम ऑफिस में जा नहीं पाएंगे, देर हो जाएगी। कल बहुत अर्जेंट मीटिंग है और उस मीटिंग में मेरा शामिल होना जरूरी है, नहीं तो मेरी नौकरी भी बन सकती है। आखिरकार कुसुम अब बुआ जी को कहती है कि देखिए समस्या इनके साथ में है, हमें जाने दीजिए। और तब बुआ जी कहती है कि ठीक है बेटा, मन तो नहीं कर रहा, रात काफ़ी हो गई है, लेकिन संभल के जाना। अब बुआ जी से सब अब निकलते हैं मिल कर के, बाहर अपना मोटरसाइकिल में बैठते हैं, पत्नी को बिठाते हैं और चल पड़ते हैं। हाँ, विनोद को अब थोड़ा स्मोक करने की आदत थी। अब बुआ के सामने तो कर नहीं सकते थे, तो बुआ के जो मोहल्ला पार हो गया और जब वो सड़क उनके घर की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी लंबा सफ़र था,
उन्होंने सोचा कि चलो स्मोक कर देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी स्मोक करने पर नाराज भी होती थी। तब वो कहते हैं कि देखो आदत लगा हुआ है, धीरे धीरे मैं छोड़ दूंगा। अब एक सुनसान जगह पर बाइक रोक देते हैं, जबकि वहाँ बाइक रोकना नहीं चाहिए। लेकिन विनोद नए जमाने के लोग थे, भूत प्रेत को समझते थे नहीं थे, मानते नहीं थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, वो समझती थी, गांव की रहने वाली थी, लेकिन पढ़ी लिखी भी थी। अब इतना तो समझती थी कि रात के टाइम में जो बुआ जी रोक रही थी तो कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। लेकिन विनोद जी नए जमाने के लोग कैसे समझ पाएंगे। बाइक रोककर सिगरेट सुलगाते हैं, और फिर जब सिगरेट खत्म हो जाती है तब अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, चल पड़ते हैं। पीछे पत्नी बैठी हुई है। अचानक पत्नी चौंक जाती है और कहती है कि विनोद जरा देखना, हमारे बगल में ये इंसान क्यों दौड़ रहा है, हमारी बाइक का पीछा कर रहा है। विनोद जी को लगता है कि मजाक कर रहे हैं। अरे इनकी बाइक तेज चल रही है, इतनी तेज इंसान भला कैसे दौड़ पाएगा। वो कहती है कि हाँ तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना। तब उनकी पत्नी कहती नहीं नहीं, आप जरा मुड़ के तो देखो, बाइक थोड़ा स्लो करो। अब विनोद वैसी ही स्पीड में बाइक अब मुड़ते अपने आप को देखते हैं चेहरा घुमा करके। वाकई में एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22-23 साल होगी, सफ़ेद कपड़ा में और जैसे तेजी से रेस लगा रहा हो, उनके बाइक के साथ में दौड़ता चला जा रहा है। वाकई में जब ये दृश्य देखते हैं ना विनोद, तो समझ नहीं पाते ये कैसे हो सकता है भाई। मैं बाइक इतना तेज चल रहा हूँ, 70-80 की स्पीड है, ये स्पीड लड़का कैसे हासिल कर सकता है। क्या इसको पैरों में पहिया लगा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब फिर अपनी बाइक का स्पीड और बढ़ा देते हैं। लेकिन कमाल की बात है, जितनी स्पीड आगे करते हैं बढ़ाते हैं, और उतनी ही स्पीड से वो लड़का उनकी बाइक के पीछा करता है। अब उनकी पत्नी जो है ना कुसुम, डर जाती है। अब विनोद को कहती है कि विनोद ये आम लड़का नहीं दिख रहा है, इसके जरा तुम पैर पर निगाह रखो, देखो पैर इसके लग रहा है ना कि हवा में चल रहे हैं, जैसे जमीन इस पर इसका पैर नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसे शक्ति को पहचानती हूँ, मैं गांव के रहने वाली ना। अब कुसुम डर जाती है और कहती है विनोद अब हम लोग फंस गए हैं, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, ये तो भूत है, ये तो प्रेत है, अब देख लो मुड़ करके। विनोद जब देखते हैं अब बाकी में वही एहसास होता है, उनको भी लगता है कि हवा की स्पीड से ही लड़का दौड़ रहा है, अब बाकी में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पीछा क्यों कर रहा है। वो भी डर जाते हैं और स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन वो स्पीड भी लड़का हासिल कर लेता है। वाकई में बहुत डरावना पल होता है, लेकिन अब बचे तो कैसे बचे समझ में नहीं आता है। अचानक और स्पीड बढ़ाते हैं तो फिर वही लड़का अपनी स्पीड बढ़ा देता है। आज कुसुम देखती है कि लड़का दौड़ते हुए भी उनकी तरफ देख रहा है, अब विनोद की तरफ देख रहा है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ना जाने हमारा क्यों पीछा कर रहा है। विनोद भी डर जाते हैं, उनको लगता है कि बुआ जी बिल्कुल सही कह रही थी, अब हमें रात को रुक जाना चाहिए था, ये हमारी गलती है, अब हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। अचानक एक रोड पर मंदिर नजर आता है, मंदिर में अंधेरा होता है, लेकिन किस्से कहानियां में सुने थे विनोद कि अगर ऐसी बात हो, अगर कहीं मंदिर नजर आ जाए तो मंदिर के पास में अगर हम चले जाते हैं मंदिर के शरण में, तो जो भी भूत प्रेत शक्ति होती है वो दूर हट जाती है। तो क्या हम कोशिश करें, अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो सामने मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन अंधेरे में है, लग रहा है वहां पर कोई नहीं है, तो क्या हम उस मंदिर पर रुकें। पत्नी तो डरी हुई, हालत उसकी खराब, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ बोले या ना बोले। अब ऐसी बोलती कि आप विनोद जी देखो क्या करना है, मैं तो बहुत डरी हुई, न जाने ये लड़का मेरा पीछा क्यों कर रहा है, हम दोनों का पीछा क्यों कर रहा है, क्या चाहता हमसे, खौफ में थी वो। और तब विनोद फिर दोबारा पूछते हैं कि तुम कहो, तुम गांव में रहती हो ना, भूत प्रेत को जानती हो। और तब अब वही कहती है कुसुम कि हाँ आप मंदिर पर रोक लो। विनोद उस मंदिर पर जाकर के अपनी बाइक रोक देते हैं, और जैसे ही रोकते हैं ना, वो लड़का भी थोड़ा दूरी बना करके रुक जाता है, घूर घूर के दोनों को देखता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ना कोई आवाज करता है, ना उनके समीप आने की कोशिश करता है,
बस एक फासला बना करके अब वहीं पर खड़ा हो जाता है रोड के बगल में। विनोद बाइक अपना स्टैंड पर लगाते हैं। अब मंदिर का दरवाज़ा अब बंद है, लेकिन चौखट पर हैं दोनों। उस चौखट पर जाते हैं और तब उनको पता लगता है कि यह मंदिर बजरंगबली का है। अब हाथ जोड़ते हैं पति पत्नी दोनों मिल करके, बजरंगबली से गुहार लगाते हैं कि बजरंगबली हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं, ये शैतान लड़का हमारा पीछा कर रहा है, ना जाने हम दोनों से क्या चाहता है, अभी भी हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम लोग बाइक लेके चलें और तब हमारा पीछा करें। ऐसा क्यों कर रहा है बजरंगबली? गुहार लगाने लगते हैं और तब लड़का हटता नहीं हुआ है। अब उनकी इंतज़ार कर रहा है कि कब वो लोग अपनी बाइक लेके निकले। अब वो सड़क भी बिल्कुल सुनसान, कोई भी ट्रैफिक नहीं, रात होते ही खाली हो गई थी। अब आखिरकार समझ में नहीं आता है, तब पत्नी कहती है, कुसुम बोलती है कि विनोद जी आप बैठ जाइए, हम लोग यहीं इंतज़ार करते हैं, रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, जब सुबह हो जाएगी और तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और तब ये लड़का शायद सुबह होने से पहले अब शायद गायब भी हो सकता है, जैसा मैंने सुनी हूँ। दोनों लोग डरे हुए हैं, हाथ जोड़ करके बजरंगबली को प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो लड़का ना हट रहा है, ना विनोद जी वहाँ से चल पा रहे हैं। मंदिर के चौखट पर दोनों लोग बैठे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसे ही सारी रात निकल जाती है। लड़का अपने आसपास चक्कर लगाता रहता है, लेकिन विनोद जी के पास ना कुसुम के पास बिल्कुल नहीं आता है। उस मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश भी नहीं करता है। जब सुबह में जब हो जाती है और जब रोड पर ट्रैफिक चलने लगता है, लड़का एक नज़र से उठा के देखता है और फिर अब जंगल के साइड में अब रोड से उतर जाता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। अभी भी दोनों का प्राण सूखा हुआ है, विनोद का कुसुम का, समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम क्या करें। कहीं हम लोग निकलें और फिर हमारा पीछा तो नहीं करेगा, आखिर हमसे चाहता क्या है, क्यों हमारा पीछा कर रहा था, हमने उसका क्या बिगाड़ा था, हमने उसको कोई तकलीफ भी नहीं दिया था, ना तो हमारे रास्ते में आया था, तो ऐसा क्यों कर रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। अभी भी लोग डरे हुए थे। जब ट्रैफिक ज़्यादा चलने लगी और सुबह का उजाला जब आ गया और तब वहाँ पर जो पुजारी थे गांव के आसपास के रहने वाले, वह पूजा करने के लिए आ जाते हैं, आरती वारती करने के लिए आ जाते हैं। आप वहाँ पर दो लोग को देखते हैं तो पूछ बैठते हैं कि बेटा आप लोग कौन हो? और सुबह सुबह यहाँ तो कोई आता नहीं है, मैं ही आता हूँ, इस मंदिर को खोलता हूँ और फिर आरती वारती करता हूँ, तो बताओ बेटा आप लोग कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? पंडित जी सब उनसे पूछने लगते हैं और तब विनोद डरते डरते सारी रात की बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर के पंडित जी आश्चर्य में हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा वो कोई शक्ति ही थी जो तुम्हारा पीछा कर रही थी, लेकिन चलो भला हो बजरंगबली का कि उन्होंने उसको रोक दिया। वो शक्ति शायद तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उचित जगह की तलाश कर रही थी जहां पर तुमको रोका जाए, लेकिन देखो बजरंगबली का मंदिर, अब यहाँ पर आप आकर के आप प्रार्थना करते रहे, बजरंगबली ने उनको रोक दिया था, आप लोग सुरक्षित हो। विनोद को भी लग रहा था कि अगर वो लड़का चाहता तो हमें कहीं भी पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा पीछा करता रहा। शायद जब पंडित जी सही कह रहे हैं, वो उचित स्थान का अब देख रहा था कि कहाँ अब विनोद दोनों को पकड़ा जाए, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट किया जाए, कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहता था, जैसा पंडित जी बता रहे थे। और आखिरकार जान बच गई थी। दोनों लोग अब खुश थे, बजरंगबली का अब उस आरती में भाग लिए। अब इसके बाद पंडित जी से अब प्रसाद और साथ लेकर के निकलने लगे। और तब पंडित जी ने कहा कि बेटा एक मैं रक्षा कवच देता हूँ, कभी तुम लोग रात में निकलो ना तो इसको अपने हाथों में बांध के चलना, और रक्षा कवच बना के देते हैं। और तब पंडित जी को प्रणाम करके विनोद और कुसुम अपनी बाइक स्टार्ट करके चल पड़ते हैं। और इसके बाद में कभी भी उनकी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे रोड पर जो सुनसान होता है और उस पर वो पति पत्नी, चाहे विनोद खुद ही अकेले क्यों ना चले, हिम्मत नहीं। पूरा 1 साल के बाद बुआ के घर में कोई फंक्शन था, लेकिन विनोद और कुसुम डरे हुए थे कि हम जाएंगे, बुआ रोक लेगी, लेकिन हम शाम होने से पहले निकल आएंगे। लेकिन जो फंक्शन स्टार्ट था वो था रात का,
आखिरकार डरते डरते विनोद और कुसुम पहुंचते हैं बुआ के घर पर। लेकिन अब उनके पास में एक रक्षा कवच है जो बजरंगबली के मंदिर के पुजारी दिए हुए थे, और वो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि डरते थे निकलते हुए बाहर में अकेले। अब वो लोग सब कुछ देख चुके थे, डरना लाजमी था। आखिर बुआ के घर पर पहुंचते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, और फिर विनोद को अब रुकना था वहां पर। आज रात को वो जाना नहीं चाहते थे। तभी उनके बॉस का फोन आता है कि विनोद, तुम्हें कल सुबह में दूसरे शहर में जाना है, एक अर्जेंट काम है और वो तुम ही कर सकती हो। विनोद अब बॉस की बात को काट नहीं सकते और कहते हैं कुसुम से कि अब क्या होगा, अब तो हमें अभी निकलना पड़ेगा, और देखो रात का 11 बज रहा है। बुआ सब कुछ समझाती है कि देखो रात को मत जाओ, जान है तो जहान है, नौकरी तो कोई और मिल जाएगी। लेकिन विनोद बताते कि बुआ ये ऐसी नौकरी नहीं है, ये नौकरी मैं कभी छोड़ नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में रक्षा कवच है। पूरी बात बताते हैं, उस मंदिर की घटना। अब पूरी घटना तो पहले ही बता चुके थे। तब बुआ डरी रहती कि नहीं, अब देखो मैं तो मना करूंगी कि बिल्कुल मत जाओ। लेकिन अब विनोद अपने बुआ को समझाते हैं कि हमें निकलना होगा, अगर मैं अभी नहीं निकला तो सुबह ट्रेन पकड़ नहीं पाऊंगा, और ट्रेन ना पकड़ने की वजह से मेरा काम छूट जाएगा, और फिर मेरा बॉस नाराज हो जाएगा। अब तो मेरे पास में रक्षा कवच है, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बुआ रोकना चाहती है लेकिन रुक नहीं पाते हैं। कुसुम भी कहती है कि रुक जाते हैं, लेकिन अपनी पति की समस्या सुनती है तो भी कहती है कि ना, चलना ही पड़ेगा। आखिरकार दोनों लोग रक्षा कवच तो बांध रखे हैं। अब उनको लग रहा है कि रक्षा कवच हमारा मदद करेगा, लेकिन विनोद थोड़ा शंका कर रहे थे, डर रहे थे कि अगर ये रक्षा कवच पुराना हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, अब इसमें वो शक्ति ना हो, पावर ना हो, अब फिर हमारे साथ में कुछ ऐसा हो जाए। कुसुम बताती है कि देखो सिगरेट की आदत अपनी छोड़ दो, मुझे तो लगता है कि उस रात उस जगह पर तुम्हें सिगरेट पीना नहीं चाहिए था, और तभी वो शख्स हमारा पीछा करने लगा था। अब तुम बाइक कहीं पर नहीं रोकोगे, सीधा हम घर की तरफ निकल पड़ेंगे। विनोद मान जाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, बाइक अपने स्पीड में भगाने लगते हैं। कुसुम पीछे बैठी रहती है और भी बजरंगबली को याद करती है। जब उस जगह आ जाता है ना जहां पर वो बाइक रोके थे, विनोद को अच्छी तरह से याद है, लेकिन बाइक रोकते नहीं है, बाइक और स्पीड दे देते हैं, और तभी लगता है कि हाँ कोई पीछा कर रहा है। इस बार विनोद ही देखते हैं और कुसुम को बताते हैं, अरे अब देखो ना, वही शख्स है जो उस रात को हमारा पीछा कर रहा है, देखो फिर ये आ गया। अब विनोद भी डर जाते हैं और कुसुम भी डर जाती है। विनोद अपनी बाइक को संभालने लगते हैं, हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, ऐसा लगता है कि अब कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। लेकिन अब संभालते हुए, बजरंगबली को याद करते हुए और रास्ता तय करते जाते हैं। तेज चलाते हैं और उतना ही तेज वो दौड़ता है, और कई बार तो इतना नजदीक आ जाता है कि लगता है कि अब अपना लंबा हाथ बढ़ा करके विनोद को या फिर कुसुम को खींच लेगा चलती हुई बाइक से। कुसुम भी डर जाती है, लेकिन वो लड़का ऐसा करता नहीं है, बार बार देखता है उन दोनों को और फिर उन्हीं के साथ दौड़ता रहता है। ना कोई आवाज़ करता है, ना कुछ बोलता है, सीधा बस देखता रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन इधर विनोद का भी हालत खराब और कुसुम का तो जान निकल रही थी। उनको लग रहा था कि ये पंडित जी के बनाया हुआ रक्षा कवच काम नहीं कर रहा है, अब हमें ये लड़का छोड़ेगा नहीं, ये जरूर हमारा बाइक एक्सीडेंट करा देगा और हमारी मौत ऐसी ही हो जाएगी। अगर हम बच भी गए बाइक से एक्सीडेंट से तो ये लड़का हमें जरूर मार देगा, यही चाहता है, तभी तो हमारा पीछा कर रहा है। आप तेजी से आगे भगा रहे हैं, लेकिन उस मंदिर तक पहुंच नहीं पाते हैं। अचानक जैसे लगता है कि अब बाइक चला नहीं पाएंगे, हाथ पैर कांपने लगता है, स्पीड स्लो करते जाते हैं और अपनी पत्नी कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, डरते हुए। अब पत्नी कहती कि हाँ ठीक है, लेकिन आप बाइक को क्यों स्पीड कम कर रहे हो, हमें तेज से तेज निकलना होगा, हम उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे और तब हमें अब चैन पड़ सकता है, मंदिर में हमारी रक्षा हो सकती है जैसे उस रात हुआ था। लेकिन वो जगह काफ़ी और आगे थी, अभी वहाँ पहुँचना असंभव नहीं था। विनोद
कोई हाथ पैर काँप रहा था और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं चलाता रहूँगा ना तो मैं बाइक को ठोक ही दूंगा। बाइक रोक देते हैं, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। बाइक रोकने के बाद में अब खड़े हो जाते हैं। वो लड़का भी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। आंखें मिलती रहती हैं, विनोद के चेहरे पर डर भय सब कुछ दिख रहा है और वही हालत कुसुम का है। कुसुम भी डर रहती है। आखिरकार कुसुम को ना जाने क्या ऐसा होता है जैसे वो अपना डर भूल जाती है, बाइक से उतर जाती है और कहती है तुम हो कौन, तुम हमारी पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें हमसे, जो चाहिए अब आके सामने बोलो। अब ये कुसुम की आवाज़ सुनकर के विनोद जी चौंक जाते हैं। ऐसे कुसुम में तो हिम्मत नहीं था, लेकिन ये हिम्मत हुआ कहाँ से। अब एकदम विनोद डरे हुए कुसुम को समझाते, अरे तुम क्यों पंगा ले रही हो, शांत रह जाओ, हमें यहाँ रुकना नहीं है, बस हम थोड़ा सा सांस ले लें और फिर हम निकलते हैं। और देखो लड़का दूर खड़ा है, अगर हमें पकड़ना चाहता तो ज़रूर पकड़ लेता, लेकिन कुसुम को तो कोई अब जैसे भूत सवार हो गया हो। उस लड़का के पास अब जा रही थी, जैसे उससे उलझना चाहती हो। अब बार बार विनोद उसको हाथ पकड़ के खींच रहे थे कि नहीं उसके पास मत जाना। जब लड़का देखा कि ये लोग डर नहीं रहे ना तो वाकई पीछे हट चुका था और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो चुका था। अब ये सब देख करके कुसुम की हाल, कुसुम को क्या हो गया था भाई, विनोद समझ नहीं पा रहे थे। कुसुम को संभालते हैं कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लड़का तो चला गया, अब तुम डरो मत। तब कुसुम को जैसे होश आता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। विनोद सब कुछ बताते हैं तो वो खुद डर जाती है, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन सब कुछ विनोद के आंखों के सामने हुआ था। आखिरकार वो लोग वहाँ से बाइक अपना स्टार्ट करते हैं और अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में वही मंदिर आता है, वहाँ बाइक रोक करके बजरंगबली को अब प्रणाम करते हैं। दरवाज़ा तो बंद है, अंदर जा नहीं पाते हैं और इसके बाद अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुँच करके चैन की सांस लेते हैं। विनोद कुसुम को बताते हैं कि देखो मुझे तो लगता है कि जो पंडित जी का दिया हुआ रक्षा कवच का ही असर था कि वो शख्स जो भी भूत प्रेत जो भी शैतान था हमारे करीब नहीं पहुंच गया। मैंने देखा तुम्हें न जाने क्या हो गया था, मुझे तो लगता है कि इसी रक्षा कवच का असर तुम पर आ गया था और तब तुम बिल्कुल नहीं डरी और तुम्हारा ये रूप देख करके वो लड़का खुद डर गया था और फिर वो पीछे हट गया और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया था। और कुसुम मन ही मन सोच रही थी कि मैंने ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। जरूर ये जो चमत्कार है ना बजरंगबली का ही है, ये रक्षा कवच का चमत्कार है। तो दोस्तों ये थी आज की विनोद जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आपका है, इसको भी अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।